नमस्कार, बिहान संवाद के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारी स्वराज यात्रा इंदौर से शुरू होकर अब 7 संभागों से गुजरकर अब एक बार फिर से इंदौर में आ चुकी है और हम यहां पर बात करने वाले हैं इंदौर क्षेत्र क्रमांक 5 के कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल जी से। तो बहुत धन्यवाद आपका हमारी यात्रा से जुड़ने के लिए। इस यात्रा का हमारे उद्देश्य था कि हम गुड गवर्नेंस देखने निकले थे पूरे प्रदेश में। आपको आपकी विधानसभा में कैसा गुड गवर्नेंस दिखता है? देखो, हमको पिछली जब मैंने काफ़ी चुनाव का अनुभव है, मुझे जनसंपर्क में पता चल जाता कि अपनी स्टेटा क्या है हर जगह। तो इस बार पब्लिकली बहुत परिवर्तन है और अगर पिछली तुलना में मैं कहूँ तो 20% से 27% परिवर्तन नजर आ रहा है। जैसे मतलब काफ़ी 18 से 27 के बीच में, और इतना परिवर्तन कभी नहीं देखा। चाहे उपास कॉलोनी हो, चाहे अल्पसंख्यक बस्ती हो, चाहे गरीब बस्ती हो, मध्यम श्रेणी बस्ती हो, मध्यम कॉलोनी हो, पूरे क्षेत्र में जो घुमा हूँ मैं 95% जगह घूम चुका हूँ। 5% 6% जो रहा, जो 2 दिन में मैं संभवतः पूरा कर लूँगा, ऐसी कोशिश है। कहीं छोटा मोटा 2-3% रह जाएगा, वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुँचेंगे और हमारे से जुड़े हुए लोग, समाज सेवी लोग जो भी मेरे को श्रद्धा रखते हैं, काफ़ी लोग लगे हैं, वो उनके सहयोग और समर्थन से मेरी इस तारीख स्थान की पूर्ति वो कर रही है। जी, पूरे संभाग में हमारी यात्रा गई, 7 संभागों से होकर हम यहाँ पहुँचे, लेकिन हमने इतना बड़ा हुजूम कार्यकर्ताओं का किसी भी मंत्री तक के यहाँ हमने नहीं देखा। मैं आपके मुंह पर ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ, लेकिन हर बार मतलब 2 बार से मैं खुद इस पूरे चुनाव को वॉच कर रहा हूँ। कहाँ कमी रह जाती है इतने बड़े कार्यकर्ताओं के हुजूम के बाद भी कि वहाँ इसको भाजपा के अभेद्य किलों को भेदा नहीं जा सक रहा है? नहीं, पिछली बार 15 दिन था, मतपेटी में हम जीते थे, डाक मत पत्र में 1100 वोट से आ रहे थे, उस समय कम था। इस बार लोगों में भी परिवर्तन है और हमारे 5 साल की मेहनत है आम जन के बीच प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पहुँचने की। तो इस बार जनता ने मन बना लिया कि 20 साल के में हमने क्या पाया क्या खोया, लेकिन अब 20 साल को हमको परिवर्तन करना है और परिवर्तन भी लंबे अंतराल से करना है, ये फैसला लिया है। चूँकि आपको समय कम है, मैं एक आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ कि कमलनाथ जी ने इतना विस्तृत अपना वचन पत्र दिया है, कांग्रेस ने बहुत विस्तृत पूरा रिसर्च करके हर क्षेत्र को छुआ है। इवन हम पत्रकारों के लिए कोई सोचता नहीं है, उन्होंने इसके बारे में भी सोचा है, उनके लिए इसको साधुवाद। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपको कमलनाथ जी की ही योजनाओं का सहारा है कि अलग से 5 नंबर में कुछ सोचा है? देखो, हमारा घोषणा पत्र, हमारा वचन पत्र तो है, लेकिन ये है हमारा प्रदेश व्यापी। लेकिन हमारी विधानसभा का वचन पत्र, घोषणा पत्र और मास्टर प्लान एक अलग विजन है। वो विजन भी हम डॉक्यूमेंट भी सामने प्रस्तुत करने वाले हैं कल के एक आध दिन, और हम उसके तहत हमारी विधानसभा का एक मॉडल अलग बनाएंगे, उसमें हम अलग प्रकार से विकास करेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारा स्लोगन है स्वच्छ मतदान स्वस्थ लोकतंत्र। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों से अपील करें कि जो 17 तारीख का मतदान है वो स्वच्छ मतदान हो, जिससे हमारा लोकतंत्र स्वस्थ हो सके। देखो, मैं तो सभी नौजवान साथी, माता बहन, बुजुर्ग और मतदाता से अपील करूंगा कि प्रजातंत्र में अन्य राज्यों की बात नहीं करूंगा, मध्य प्रदेश में संभवतः पहली बार मकान, दुकान, प्लाट तो बिकते देखा है, लेकिन प्रजातंत्र को बिकते हुए हमने पहली बार देखा है। संविधान खतरे में, प्रजातंत्र खतरे में, नोट के बल पर सरकार गिराई गई। मैं सभी मतदाता से अपील करूंगा और सभी जो भी मेरी बात सुन रहे हैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि प्रजातंत्र में बचाना है, संविधान को बचाना है। तो नोट का जवाब अगर हमारे संविधान में और प्रजातंत्र को बचाने में वोट का अधिकार है, तो नोट को झुकाना है और वोट की ताकत को बढ़ाना है। और इस बार वोट की ताकत आप बढ़ाएं और नोट की ताकत को झुकाएं, यही मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं। तो नोट वाले हमेशा अपने नोट तिजोरी में रख पाएंगे, मार्केट में नहीं आ पाएंगे, लेकिन जो हमारा वोट का अधिकार है वो एक विश्व में हमारा एक नया दृष्टिकोण देगा। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे